तो दोस्तों आज है 5 नवंबर 2023। कल 6 नवंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू में जो 4 इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर ही ज़्यादातर गिरावट होने का चांस है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे शेयर या सारे सेक्टर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुरू की जो 4 कंपनी है उसके अंदर दोस्तों कल 70 से 80% चांस है गिर सकता है। उसके पीछे भी ठोस कारण है जो कि आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। अब आप पूछोगे हैवेल्स इंडिया में क्या गलत है, यहाँ पर तो सब कुछ सही है। जी नहीं, आज दोस्तों दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास एक ऐसा न्यूज़ आया जिसके चलते आई थिंक कल शेयर के अंदर एक अच्छा करेक्शन होने का चांस है। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज़ का अपडेट है आज 5 तारीख दोपहर 2:05 पे। DRI कंडक्ट सर्च ऑपरेशन एट हैवेल्स इंडिया ऑफिस। क्यों सर्च कर रहा है यहाँ पे DRI, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हैवेल्स इंडिया अ लीडिंग इलेक्ट्रिकल गुड मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस दैट द Decorated of Revenue Intelligence Conduct मतलब DRI searches at its Noida office over alleged misclarification in import of heating एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मिस क्लैरिफिकेशन किया है कंपनी के द्वारा, और जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके ऊपर कारोबार चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का छानबीन चल रहा है। तो इस न्यूज़ के चलते आई थिंक कल शेयर में एक अच्छा गिरावट या तो थोड़ा डाउन होने का भी पूरा चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिस्ट में IDFC लिमिटेड। अब देखिए IDFC लिमिटेड का रिजल्ट एक्चुअली आउट हुआ था फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद, और एक्चुअल में देखिए इस बार कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक ख़राब भी हुआ था। मैं आपको एक बार दिखा कर रखना चाहता हूँ कि कंपनी कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर ईयरली भी ड्रॉप हुआ था 332 करोड़, सीधा देखिए गिर के 224 करोड़ पे पहुंच चुका। इवन क्वार्टरली बात करें 264 करोड़ से गिर के 224 करोड़ पे पहुंच चुका। इवन कंपनी की जो टोटल इनकम है वहाँ पे भी काफ़ी हद तक ड्रॉप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जिसके चलते आई प्रीटी श्योर कि IDFC लिमिटेड के अंदर भी, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक की पेरेंट कंपनी है, यहाँ पे भी एक अच्छा करेक्शन होने का चांस है, क्योंकि शेयर लास्ट डे थोड़ा सा जस्ट ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों मतलब तीसरे जो कंपनी है उसका नाम है PB फिनटेक लिमिटेड। इसका भी दोस्तों रिजल्ट आउट हुआ था बाजार क्लोज हो जाने के बाद, और लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया था 1.26% तेजी के साथ। अब इसका रिजल्ट में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिला, भले ही रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ रहा बट स्टिल कंपनी की जो लॉस है वो कहने के लॉस दोस्तों और वाइडन हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर बेस पे भले ही यहाँ पे कम हुआ, जैसे कि 187 करोड़ से ड्रॉप होके 21 करोड़ पे पहुंचा, बट स्टिल कंपनी का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफ़ी वाइड हो चुका है। 12 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ का लॉस हुआ। तो इसको बेस करके आई थिंक कि शेयर के अंदर एक अच्छा करेक्शन होने का भी पॉसिबल चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। आरती इंडस्ट्री भी सेम टू सेम कल सैटरडे यानी बाजार छुट्टी था, मतलब बाजार बंद था, उसी दिन कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट भी दोस्तों रेवेन्यू के अंदर भी ड्रॉप देखने को मिला अच्छा खासा। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ईयर ऑन ईयर बेस पे, दोनों ही सेगमेंट पे दोस्तों ईयरली मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी गिरा, इवन आपका रेवेन्यू भी गिरा। तो आई थिंक कि आरती इंडस्ट्री के अंदर भी गिरावट होने का चांस है। तो ये जो पहले शुरू के 4 कंपनी जैसे कि आरती इंडस्ट्री हो गया, उसके साथ साथ PB फिनटेक हो गया, IDFC लिमिटेड हो गया, और हैवेल्स इंडिया, जिसको वो DRI ने अभी आज की डेट पे हमने देखा कि न्यूज़ के चलते इसमें गिरावट होने का चांस है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 5वां कंपनी जिसके अंदर 50-50 चांस है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल वेदांता का जो रिजल्ट आउट हुआ उसके ऊपर बेस करके क्या हो सकता है, क्या इसमें गिरावट होगा या तेज़ी होगा? मुझे लगता है कि कल थोड़ा वॉलेटाइल होने का चांस है, इवन तेज़ी होने का भी चांस है, क्योंकि देखिए जहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू के अंदर अच्छा ग्रोथ रहा, कंपनी की मार्जिन काफ़ी इंक्रीज हुआ, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से, टैक्सेशन की वजह से एक्चुअली कंपनी का जो इतना ह्यूज प्रॉफिट हो सकता था वो कहने के लॉस हो चुका है। तो जिसके चलते आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा मतलब यहाँ पे जंप करने का चांस है, क्योंकि कंपनी का कोई इंटरनल इश्यूज़ है, इंटरनल मैटर नहीं है। बाकी अब देखना ही होगा कि कल क्या होता है, तो जिस वजह से 50-50 चांस है। अब देखिए इसके छोड़ के और भी बहुत सारे कंपनी की शेयर है जो कि आगे वीडियो में कवर करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों एंजल वन। अब देखिए एंजल वन लास्ट 1 महीने पे लगातार मूव किया, इवन मार्केट में इतना गिरावट होने के बावजूद भी। एंजल वन का शेयर लास्ट डे लगभग 6% ऊपर मूव किया, क्लोजिंग भी दिया अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तो देखिए इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, क्योंकि शेयर देखिए कभी भी हमेशा के लिए तो भाग नहीं सकता, कभी ना कभी पॉज मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं आपका रेजिस्टेंस मिलता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो इसके ऊपर भी नज़र होना चाहिए। हो सकता है कि एक आध दिन फिर से ऊपर पर
पहुंच जाए, फिर से थोड़ा नीचे डाउन देखने को मिले। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो का रिजल्ट एक्चुअली ही थर्सडे के दिन आउट होने के बाद हमने देखा नेक्स्ट डे काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला, तेज़ी देखने को मिला। इवन कंपनी इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया, लगभग 9.5-10% की मूवमेंट तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन भी दे चुका है। तो इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली शेयर में तेज़ी भी आ सकता है काफ़ी बढ़िया, इवन गिरावट भी होने का चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए लास्ट ट्रेडिंग वीक में फ्राइडे के दिन एक्चुअली बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की नंबर आउट हुआ, जैसे कि फ्राइडे के दिन BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था। कल हमने देखा एक और शानदार जो कि आपका डिफेंस सेक्टर की कंपनी डेटा पैटर्न्स, उसका भी रिजल्ट आउट हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये कि आज इस बार यानी Q2 में हर एक डिफेंस सेक्टर की रिजल्ट काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो जिस वजह से कल ना केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बल्कि उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा मजगांव डॉक हो गया, इवन जितने भी आपके डिफेंस सेक्टर की रिजल्ट आउट होने वाला है अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, इसके ऊपर आपका कड़ी नज़र होना चाहिए क्योंकि शेयर में एक अच्छा मूव करने का पूरा पॉसिबल चांस है। ऑलरेडी फ्राइडे के दिन भी हमने देखा था काफ़ी हद तक मूव कर लिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बाद दोस्तों JS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो लास्ट डे इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद, और इसका भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया था। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर Q2 प्रॉफिट रेज 85%, जी हाँ दोस्तों 256 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, लगभग 85% की ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसके अंदर भी एक अच्छा तेज़ होने का चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों मेरी लिस्ट में टाटा मोटर्स। अब देखिए ऑसम रिजल्ट इस बार आने के बाद टाटा मोटर्स के अंदर तो लास्ट डे भी काफ़ी गैप ओपनिंग देखने को मिला, बट हाँ लगभग 650 के आसपास शेयर काफ़ी रेजिस्टेंस भी फेस किया, काफ़ी स्ट्रगल भी किया। तो आई थिंक कि कल इसको बड़ी आपका इक्वली नज़र होना चाहिए, मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, और अगर 650 का इंपॉर्टेंट लेवल ये लेवल ब्रेक करके शेयर ऊपर पहुंच जाते तो आई थिंक कि शेयर के अंदर भी एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव करने का पूरा चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले इन्फोसिस नहीं बल्कि जितने भी टेक सेक्टर इन IT कंपनीज है उसके सारे के सारे IT स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको बोलूँगा कल स्ट्रांगली फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 दिन यूएस मार्केट में बम्पर तेजी देखने को मिला। यूएस मार्केट में खास करके नैस्डैक के अंदर, नैस्डैक क्यों, क्योंकि नैस्डैक में ज़्यादातर IT स्टॉक्स यानी टेक स्टॉक्स बाजार में लिस्टेड है, ठीक है, ये इंडेक्स में। तो जिस वजह से इतना शानदार मूव करने के कारण फ्राइडे के दिन भी हमने देखा ज़्यादा नहीं, इन्फोसिस में तेजी था, विप्रो TCS में उतना खास तेजी नहीं था, बट स्टिल मंडे के दिन एक अच्छा मूव होने का पूरा चांस है। नेक्स्ट दोस्तों हमारी लिस्ट में है HDFC बैंक लिमिटेड। अब देखिए HDFC बैंक के साथ साथ एंटायर जो PSU बैंक्स है, इवन प्राइवेट बैंक है, सारे के सारे जो बैंक्स है मैं आपको नज़र रखने के लिए बोलूँगा। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के बिना तो मार्केट कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है मार्केट में, तो इसके ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। और लास्टली एंड फाइनली दोस्तों इंडिविजुअली लार्जेस्ट कंपनी इंडिया का रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसको छोड़ के कैसे हम इसलिए इसको ख़त्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका वेटेज भी मैसिव है, ह्यूज है निफ्टी के अंदर, तो इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए कल की डेट पे यानी 6 तारीख को। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ PDF। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। तो आप देख सकते हो डेट अपडेट है, मतलब ये अपडेट हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल में चला रहा है निफ्टी 50 में मौजूद अपने टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी का शेयर। जैसे कि टॉप 10 में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है HDFC बैंक के पास, दूसरा हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री, तीसरा हो गया ICICI बैंक लिमिटेड। तो ये 3 कंपनी ऑब्वियसली कल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके साथ साथ इन्फोसिस लिमिटेड, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, अभी दोस्तों भारतीय एयरटेल आ चुका है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरा कि लास्ट महीने पे जब अपडेट हुआ था तो यहाँ पे 10वें पोजीशन पे, ध्यान से देखना, ये जो 10वें पोजीशन पे ना एक दूसरा कोई कंपनी था, कौन से कंपनी का वो नाम था और कौन सी कंपनी को रिप्लेस किया भारतीय एयरटेल ने, जो कि अक्टूबर की डेटा के अनुसार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं कि किसकी नॉलेज कितना ज़्यादा है। और अगर हम बात करें देखिए सेक्टर वाइज, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर आपका बैंक निफ्टी साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस मतलब टोटली जो NBFC है साथ में बैंक निफ्टी है टोटल इंक्लूड है। तो इसके ऊपर भी आप वेटेज आप देख सकते हो 35.86% का काफ़ी इंक्रीज हो चुका है इस बार भी। एंड IT स्टॉक्स के अंदर भी लगभग 13.62% का वेटेज है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जिस वजह से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि इसका वेटेज मार्केट में यानी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मतलब अब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर किसी दिन चल गया तो उसके केस में दोस्तों निफ्टी को भी ऊपर लेके ही जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट्स आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा, तो देखते जाइए, इस चैनल को फॉलो करते जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।